दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। और नीट का रिजल्ट आने के बाद में जो सफलता हमारे अपनों के बीच में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी बीच में हम इस समय नौलगढ़ शहर में आराध्या बेटी है जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। नीट में इनको सफलता मिली है और आने वाले वर्षों में MBBS कंप्लीट करने वाले एक अच्छे डॉक्टर के रूप में रहेंगे, क्योंकि इनके फादर साहब भी मेडिकल से जुड़े हुए हैं, इनके दादाजी भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और ये दादी जी हैं। दादी जी की बहुत ज़्यादा लाडली पोती है और पड़ोस में ये दादी जी की फ्रेंड है कि तार दोनों बीच में अच्छो प्रेम है, मैंने सब बिरो चाल गो है तो ये हमारे नीरज भाई के माता जी हैं। तो आराध्या, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा, है ना। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना। देखो सबके चेहरे देखो, सब खुश हैं, दादाजी खुश हैं, आपके पापा खुश हैं, दादी जी खुश हैं और मम्मी भी इनके अभी इनका एक जो बिजनेस है उसको भी संभाले, मम्मी से भी बात करेंगे। तो कितने भाई बहन हो आप? मैं और मेरा एक भाई है। वो कहाँ है? भैया कहाँ है? स्कूल गए हैं। छोटा है? हाँ। अरे अभी तो मिस करेंगे उसको। कौन सी क्लास में है? 9th में। 9th में। चलो उसको भी बधाई देना, मैं तो अपन कोऑर्डिनेट उसको भी साथ में रखना था, कोई बात नहीं। तो किस तरीके से रहा आपकी जर्नी, कैसी किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हो और कितना अध्ययन किस तरीके से किया? उतार चढ़ाव भी रहा है, नीट रीनीट सब चीज़ों के बीच में। हाँ, मतलब जैसे रीनीट हुआ तो उसके बाद में सबसे पहले नीट हुआ था तो उसमें 660 स्कोर था। बहुत बढ़िया। तो तो उसमें भी हो जाता पर उतनी अच्छी कॉलेज शायद नहीं मिलती। तो उसके लिए फिर रीनीट हुआ। तो एक तरीके से बुरा तो लगा था कि पेपर लीक हो गया, पर फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है कि चलो पेपर लीक हुआ लेकिन समय के साथ में पेपर दोबारा हो गया, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद में मेरा स्कोर 637 था। अभी कौन सी रैंक आई है? 2578। बहुत बढ़िया। तो सीकर आप मतलब जब नीट का एग्जाम देकर फिर गांव आ गए थे नौलगढ़ में? हाँ। फिर वापिस आना पड़ा? हाँ। है ना। तो दादी साथ ही रहे? हाँ, वो मेरे साथ में रही थी, मतलब जनवरी में वो शिफ्ट हो गई थी। ओके। और पहले भी दादी साथ ही रहते? पहले जनवरी से साथ है। तो बहुत बढ़िया। किस तरीके से मतलब अपना इसको क्रेडिट देना चाहोगे? माता पिता तो है ही है, गुरुजन कौन से टीचर से लगातार वो आपको काउंसलिंग करते रहे, मोटिवेट करते रहे? हमारे सारे मेंटर्स बहुत अच्छे थे, मतलब कोई एक नहीं, पूरी जिससे की टीम बहुत अच्छी है। ओके। तो उनका सबका बहुत सपोर्ट था। कभी भी अगर कोई भी पेपर में कम नंबर भी आ जाते थे तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते थे, लेकिन टीचर्स हमारे इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि वो ऐसे कि नहीं तू चिंता मत कर और अच्छा करेगी तू। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनमें कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा आपका? किस पे ज़्यादा कमांड रही है आपकी? बायो की स्टूडेंट हूँ, बायो में। आपके पापा की भी बायो थी? मैथ थी? मैथ थी। अच्छा, कोई नहीं। तो जैसे रिजल्ट आया रात को 11 बजे के आसपास आया रिजल्ट? हाँ, पर वो साइट नहीं ओपन हुई थी तो हमने तो 12 बजे के आसपास। 12 बजे पता चला। उस समय मतलब एकदम धक धक हो रही है ना, क्या हो गया? हाँ, वो तो जब तक रिजल्ट नहीं देख फिर क्या किसने सबसे पहले किसने बताया? पापा देख रहे थे तो पापा ने सबसे पहले रिजल्ट बताया। दादाजी की पोती हो या दादी की? पोती तो दोनों की हूँ। लाडली पोती किसकी हो? दादी की ज्यादा हूँ। दादी की ज्यादा हूँ। अब पहली है तो दादी नहीं तो दादा की भी है क्या? नहीं, दादी की ज्यादा हूँ, बाकी दोनों की हूँ। भावुक सा हो रहे होते? भावुक तो ये है जी, देखो कि मैं इन्हें बचपन से मेरे कन्ने रही, मैं इन्हें बहुत प्यार से रखी। मेरी उम्मीदा पर करी उतरी। मैंने मेरो परिवार को नहीं पढ़ायो, न मैंने मेरे सासराड़ा पढ़ाया। ई छोरी के जरिए मेरो सपना पूरा। हाँ, तो बड़ी बात ही कह रहे ऐसा। तो इतना सियाना आदमी दान पढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जो बात सही है जो बोल। हमने आज तो कहनी है। मैं बहुत कुछ मन्नत मांगी, बहुत नूरा का सबका कि मन्ना पढ़ाते हो, लेकिन मन्ना कोई पढ़ाई। पीर कौन सो गाँव आपको? पीर भी यहाँ तो बिसाऊ है, लेकिन सबको जयपुर ही रहा। माना भी बड़ा उद्देश्य है। विसाऊ में बेटा एजुकेशन बिसाऊ के उस समय वही था, 11वीं तक तो पढ़ाई, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। अच्छा बेटा, हम 11वीं तो पढ़ी रहा थे? 11वीं तक तो पढ़ी है। तो बेटा तो 11वीं PUC पे ये भी खूबी होती है ना। खैर, लेकिन आपने जो बताया, जिस शब्दों में बताया कि भाई थे तारो सपनों पूरा करे आपकी पोती के रूप। पोती के जरिए मैं मेरे सपना पूरा करे। थारो मन वही हो कि डॉक्टर को मन हो कि बिल्कुल। मैं साइंस के लिए काफी दिन तक रोटी भी को नहीं खाई कि मैंने साइंस लेनी है, लेकिन फिर भी कोई घर का झुकिया को नहीं, मैं ही झुकी। प्राइवेट पढ़ी हूँ मैं तो घर से, केवल एग्जाम देने के लिए जाती। तो आप एक लड़को योगेंद्र जी है भाई, ये तो में भी तो पूरा पढ़ाया है। ये भी पूरा सपोर्ट करे है। और मैं भी पूरी करी। भाई भी PhD करेडी है मेरी। अच्छा। और भाइयों भी फार्मासिस्ट को कोर्स कर लियो। एक इच्छा है मैं फौज में जाऊं, पुलिस लाइन में जाऊं, जो मैंने पसंद को नहीं था।
तो फिर इन्हें मेडिकल स्टोर करवा। फिर तो वो भी बढ़िया, लेकिन थे नहीं। लेकिन जो भाई मन्ने पसंद को नहीं है तो मैं इन्हें हटे मान ली बात हरी। हाँ, मान ली। अब पोती साबित कर दी। पोती साबित करती, पोती के जरिए मेरो सब तो सागर रागता सीकर में इन्हें खाणो वाणो थे ही खवाता था आज है तो खा ले बिल्कुल जो या खाती भाई चीज बनती, जो खाती की पसंद की रोटी सब्जी बनती, बाकी मेरी पसंद कोई माई लोग आ बहुत बार रोटी को नहीं भी खाती। क्यों? स्ट्रेस में आ जाती, कई बार बीमार भी हो जाती। हाँ। तो इन्हें यही कहती तेरी मेहनत पर तना यकीन होना चाहिए। बेटा स्टेज पे कैसे कैसे कब आ जाते हैं, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। मतलब जैसे जो इस साल के नीट एंड स्प्रिंट है उनके लिए यही क्या मैसेज देना चाहोगे आप? स्ट्रेस दो ही वजह से होता है। एक तो जब अपन एग्जाम में सोचते हैं कि भाई इतना स्कोर हो जाएगा, वो नहीं होता। और फिर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो एक तरीके से एक टारगेट सेट करते हैं भी हाँ इतने समय में इतना पढ़ना है, तो जब उसको मैं नहीं कर पाती थी पूरा, तो बस ये दो ही वजह थी मेरे तो स्ट्रेस में होने की। फिर बाकी दादी कैसी हेल्प करती है आपकी उस विषय को लेकर? वही वो समझाती थी, मैं उनको बताती थी कि भाई आज मेरा पेपर अच्छा नहीं है तो ऐसे कोई बात नहीं, आखिरी पेपर नीट का पेपर तो नहीं है, अगले और पेपर है वो अच्छे हो जाएंगे। और मेंटोर का क्या रोल रहता था फिर, जो आपके जीसीआई के हैं वो भी पूरा समझाते थे। फिर भी जैसे आप लोग कभी- मतलब बच्चे मतलब ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे जो इस तरीके से फिर थोड़ा सा डिमोलाइज हो जाते हैं, क्या मानते हो? काफी बच्चे हो जाते हैं स्ट्रेस के अंदर पीछे, पर होना तो नहीं चाहिए नहीं ऐसे। होना चाहिए। सबसे बड़ा मतलब क्या मानते हो आपकी सफलता के पीछे, बस क्या एक स्लोगन में क्या सोचते हो कि सफलता ही या मेहनत या अध्ययन अच्छा करोगे तो ही संभव है, मतलब इस बातों से कुछ नहीं होता? हाँ, क्या कहना चाहोगे? बातों से तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। बाकी तो अगर हम फोकस और कंसिस्टेंसी किसी भी काम में रखते हैं बहुत बढ़िया। तो सफलता तो फिर क्यों नहीं मिलेगी अगर हम कोशिश करेंगे तो। मतलब एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति आप करेगा फॉलोअप करेगा जो नहीं होगा पोती गहरी तारी है। सही बात है। बताइए था खूब सारी गांव में भाई बेटी या पोती डॉक्टर नहीं बन जाती है। इनको रुझान के है कि मेहनत कर कर नीट सिलेक्शन करना हो, हाँ। के लिए मैं पूरा सहयोग दियो। हाँ। और इन्हें मारो नाम रोशन करियो है, के लिए धन्यवाद। उम्र बढ़ा दी सारी। हाँ उम्र बढ़ गई तो नहीं गई ये भी बहुत जोरदार बात बोले माता जी भी। बॉन्डिंग तो थाना ओल्ड में देवोगा वो लाइव वीडियो जाओ गांव का भी होगा, पढ़ा है दुनिया ने भाई। उस समय क्या है 1981 की बात थी, तो उस समय शिक्षा लड़कियों का वो नहीं था अपने समाज में। वही कारण रहा और कोई कारण तो रहा। हाँ वो तो बिल्कुल समझ सकूँ। और योगेंद्र जी बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई। धन्यवाद साहब। है ना, खूब सारी आगे आप तो आगे आना पड़ोगा तो अभी, क्योंकि बेटी डॉक्टर ने की बन रही है, कॉलेज भी अच्छा मिलेगा इनको। हाँ है ना। हाँ रैंक अच्छी आई है, कॉलेज भी अच्छा रैंक मिलेगा। बढ़िया आई है। क्या कहना चाहोगे? बस जिन्हें भी नीट में आना वो मेहनत करो। रेगुलर में तो मेन तो तीन ही चीज है भाई, रेगुलर रहना पढ़ाई में नीट के लिए, और जो भी जाए कोचिंग में जो टेस्ट लगे हर 7 दिन 15 दिन से यहाँ बदे वो करो। और जी में फिर तो आप लास्ट में तो हर 3 DSC लेने लग जाते हैं हर रोज। वीक या बस बै करो नहीं आवे बस बना क्लियर करता जाओ, बस यही सही है बात, सफलता। बहुत- रेगुलर रहना है बस कंटिन्यू, ये तो आपके लिए इजी है, नहीं तो है ना। 70 रो भी आज भाई मैं कोई बड़ी बात वो 95 रेगुलर नहीं है, वो भी को नहीं आवे, बस रेगुलर ही है मैं तो जो आवे बस। तो पूरा विश्वास था आपको बिटिया रानी पर? हाँ विश्वास तो आराध्या पे है। हाँ बहुत अच्छी बात है। और पड़ोसियां मतलब यहाँ खुशी थे, बताओ तारे सब। बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें, क्योंकि गली का नाम ही रोशन कर दिया उसने, पूरे नवलगढ़ का ही कर दिया वैसे तो। लेकिन हमें प्राउड है इस पे कि भाई बच्चे ने ये सब किया। वास्तव में इतनी भावुक हो गई थी उसमें, मैं सुनते ही रिजल्ट रोना सा आ गया था कि भाई बहुत अच्छा किया गली में, चलो नाम तो रोशन हुआ ना अपने बच्चे का। गली में मतलब वेद जी की गली, अब जहाँ सागर डॉक्टर जी की गली भी बासी वो भी हो जाएगा, इसका नाम हो गया ना कितना अच्छा। ये बेटी की तरह, ये मेरे पोते की तरह ही। इसका सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई मेरे को, वास्तव में अच्छा लगा। भगवान ने देखो ये टाइम थान बुलाया भी है कि मैंने स्पेशल बुलाया पे आ रहा है। बहुत अच्छा लगा मेरे जो था आपस में जी। नहीं बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, प्राउड फील करा दिया इसने हम सबको। आप भी पढ़े लिखे लाग रहे हैं मन बताओ। हाँ पढ़े लिखे है ना, बहुत बढ़िया। तो बेटा बताओ और किस तरीके से अब आप क्या सोच रहे हो कि आने में जब तक कॉलेज मिले और ये जो समय इसको सेलिब्रेट किस तरीके कर रहे हो? सो रहे होगा, भरपूर सो रहे होगा? भरपूर सो रही हूँ। सबसे ज्यादा क्या नींद की पूर्ति फिर? हाँ सबसे ज्यादा मैं सोती हूँ वैसे। आपके साथ वाले बच्चों उनमें किस किस का रह गया, तो उनसे कैसे बात करें? जैसे जिसका रह गया इस साल अटेम्प्ट करें उसे मोटिवेट करते रहना। हाँ नहीं मैं उनको मोटिवेट ही कर रही हूँ, उनको मैं कह रही हूँ कि अगर उनको कोचिंग ज्वाइन करनी है ऑफलाइन तो वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। सही बात है। और जिनका हो गया उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो तो साथ वाले आपके बेसमेंट खूब हो गए ऐसे तो।
हाँ, वैसे तो काफ़ी है, पर मेरे जो क्लोज फ्रेंड है वो 2-3 ही है 2-3 जिनको है, मैं जानती उनका तो हो गया। हाँ। तो फिर उस दिन जब आपका रिजल्ट आया, उस दिन किस तरीके से सेलिब्रेट किया? मतलब दादी तो कह रहे नाचने लग गए है ना, दादी नाचने लगे दादी? नाचने तो सभी लग गए थे, बाकी अच्छे से सेलिब्रेट किया था। बहुत ही बढ़िया। तो ये वो परिवार है जिससे हम मिल रहे हैं, आराध्या बेटी, जो यहाँ नौलगढ़ में वेद प्रकाश दुर्गा प्रसाद जी दिवाकर जी के मकान वाली गली में ही इनका घर है। और बहुत ही अच्छा परिवार है, जिस तरीके से इन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लगातार आप अपना ध्यान रखेंगे, उसका कंटिन्यू करेंगे, फोकस रखकर पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ संभव है। और आराध्या बेटा अपने क्रेडिट गुरुजनों को, अपनी दादी विशेष रूप से इनका जुड़ाव है, इनसे मम्मी से भी बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, अगेन बधाई। थैंक यू।